हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कैश बुक में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वाइल बैलेंसिंग 3 कॉलम कैश बुक द डिस्काउंट कॉलम इज। ठीक है, देखते हैं। While balancing uh, three column cash book, the discount column is। डिस्काउंट कॉलम के साथ हम क्या करते हैं? ए, टोटल बट नॉट एडजस्टेड। क्या कहता है? टोटल बट नॉट एडजस्टेड। बी, टोटल बट, अच्छा, टोटल एंड लिखता है, एंड ऑल्सो एडजस्टेड। सी, टोटल बट नॉट बैलेंस्ड। और डी कहता है बैलेंस्ड बट नॉट टोटल। क्या होगा आपका? देखिए, जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो 3 कॉलम कैश बुक का प्रिपेयर कर रहे हैं। कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ठीक है, या आप इधर कर दो, ऐसे कर दो, कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, कैश बैंक डिस्काउंट रिसीट। ये हो गया आपका इधर से। हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है कि क्या करेंगे? तो कैश कॉलम को तो हम बैलेंस करते हैं। मान लो इधर 10,000 और इधर 3,000 कैश कॉलम, तो बैलेंस करेंगे तो कितना होगा? 7,000। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। इसमें भी मान लो कि आपका कितना है? 12,000 और इधर टोटल एक्सपेंस बैंक से जो वो 6,000, तो बैलेंस कितना बचा? 6,000 रुपये। ये हो गया बैंक कॉलम का। लेकिन क्या करते हैं, डिस्काउंट वाले कॉलम को हम बस टोटल करके छोड़ते हैं, इसको हम बैलेंस नहीं। मान लो कि इधर टोटल डिस्काउंट अलाउड है आपका 95 और 5, तो हो जाएगा 100। और डिस्काउंट रिसीव मान लो है 85 और 5, तो यहाँ हो जाएगा 90 रुपीज़। यानी इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? बैलेंस, यानी 100 में से 90 को लेस नहीं करेंगे, है ना, और 10 रुपीज़ बैलेंस ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, टोटल कर देंगे इसको हम। यहाँ पर टोटल डिस्काउंट कितना इधर, अलाउड कितना और रिसीट कितना इधर, टोटल, है ना। इसको हम बस क्या करते हैं? टोटल करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो डिस्काउंट अलाउड टोटल कितना है? 100 और रिसीट कितना है? 90। ये है। तो अब देखिए, टोटल बट नॉट एडजस्टेड नहीं, टोटल तो करते हैं बट नॉट एडजस्टेड। टोटल एंड ऑल्सो एडजस्टेड नहीं। क्या करते हैं? टोटल करते हैं बट नॉट बैलेंस। यही है आपका सही ऑप्शन। देखिएगा, क्या करते हैं? टोटल करते हैं। हाँ, टोटल तो कर दिए। टोटल इधर कितना है? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीट, टोटल इतना है। नॉट बैलेंस, क्या उसको हम बैलेंस करके लिखते हैं कि 100 में से 90 माइनस करके 10 बचा? ये काम हम नहीं करते। तो ठीक बोला है, टोटल बट नॉट बैलेंस्ड, ये आपका सही है। बैलेंस, अब बैलेंस तो करते ही नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया, है ना। तो ये भी गलत हो गया। टोटल बट नॉट एडजस्टेड, टोटल करते हैं पर इसको हम एडजस्ट नहीं करते हैं। और
टोटल करते हैं ऑल्सो एडजस्टेड, ये भी नहीं होगा। सबसे क्या दिख रहा है आपको ठीक ठाक यहाँ पे, जो सही सही है वो टोटल करते हैं और बैलेंस नहीं करते हैं, बस यही याद रखना है और उसी पर टिक करना है। इसी टाइप का ऑप्शन दिखेगा उसको टिक करना है ना। तो टोटल बट नॉट बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 8, when a firm maintains a cash book, it need not maintain when a firm maintains a cash book, it need not maintain। ठीक है, जब एक फर्म जो है वो मेंटेन कर रहा है कैश बुक, तो क्या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ए, जर्नल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर वो होता है जहाँ पर मतलब जो ट्रांजैक्शन किसी भी अकाउंट में नहीं जाता है वो जनरल प्रॉपर में जाता है आपका, है ना, मिसलेनियस जितना भी ट्रांजैक्शन है। बी हो गया आपका परचेज बुक। जितना भी क्रेडिट परचेज है वो इसमें जाता है, तो हम तो कैश बुक की बात कर रहे हैं। सी, कैश एंड, माफ करिएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन लेजर। और डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलिए, बोलता है कि जब कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक फर्म यानी बिजनेस यानी जो आपका बिजनेस है वो अगर कोई कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो क्या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बता तो दिए शुरू में, कैश बैंक अकाउंट्स इन लेजर, यानी लेजर में आपका कैश का कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट बोले थे ना हम यहीं पर ले आएंगे। तो कैश अगर लेजर में हम ओपन करते तो क्या करते हैं, कैश का अलग से, बैंक का अलग से, डिस्काउंट का अलग से ओपन करते हैं, अलग अलग अकाउंट। लेकिन इसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट सब एक साथ हम लेके आते हैं। तो लेजर में हमको कैश और बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी का तो रिप्लेसमेंट आपका कैश बुक है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि फर्म क्या नहीं मेंटेन करेगा, तो लेजर में कैश और बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। बाकी जनरल प्रॉपर क्या मेंटेन, जनरल प्रॉपर तो वो होता है जहाँ पे मिसलेनियस जितना भी ट्रांजेक्शन बचता है जनरल प्रॉपर में जाता है आपका। क्या परचेज बुक में तो आपका जितना भी क्रेडिट परचेज है वो जाता है आपका। तो याद रखिएगा जितना भी क्रेडिट परचेज है, परचेज का मतलब गुड्स परचेज, एसेट परचेज नहीं। एसेट परचेज आपका जो किए हैं वो परचेज बुक में नहीं जाएगा, जो गुड्स परचेज किए वो जाएगा। और वो भी कौन वाला, तो आपका जो क्रेडिट में परचेज किए हैं वो वाला। कैश में तो कैश वाला जितना परचेज वो तो कैश बुक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, लेजर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है।
ट्रेड डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दी, बताइए। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन सा डिस्काउंट को बोलता है? द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो डिस्काउंट कॉलम आपका ट्रिपल कॉलम का मतलब क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो क्या कहता है कि कैश कॉलम जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में है ना, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? क्या वो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करता है? ट्रेड डिस्काउंट का तो हम अलग से कोई जर्नल एंट्री ही पास नहीं करते हैं, तो कहाँ से हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक में? ठीक है, तो ये तो आपका कैश बुक, ये तो आपका गलत हो गया। सीजनल डिस्काउंट क्या होता है? सीजनल डिस्काउंट को भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना। किस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं? कैश डिस्काउंट, जिसका हम अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ये गलत हो गया, तो ऑल ऑफ दिस भी गलत हो जाएगा। अब ये सीजनल डिस्काउंट को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किस को करते हैं हम यहाँ पे? कैश डिस्काउंट को, क्योंकि इसके लिए हम अलग से जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड और जो आपका डिस्काउंट रिसीट है ना, जो डिस्काउंट रिसीव है आपका, वो दोनों को हम कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कौन से डिस्काउंट को? कैश डिस्काउंट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इफ चेक रिसीव्ड, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ चेक रिसीव्ड इज नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक on the same day which account is debited? किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? ऑप्शन देता है बैंक अकाउंट, ऑप्शन बी कहता है कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, सी कहता है कस्टमर अकाउंट, और डी कहता है आपका ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन लगता है कुछ गड़बड़ दिया है। देखिए, चेक रिसीव किए हैं आपका इज नॉट डिपॉजिटेड इन या इनटू बैंक ऑन द सेम डेट विच अकाउंट इज डेबिट। चेक रिसीव किए हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं हम? इसको हटाते हैं, अच्छा इसको रहने देते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं? जब चेक रिसीव किए हैं और बैंक में डिपॉजिट नहीं किए हैं तो क्या एंट्री? मान लो कि जेड या जेड है, ठीक है, नाम का एक मेरा क्रेडिटर था जो हमको बिजनेस को पैसा हमको देता, यानी बिजनेस को पैसा देता, और वो हमको एक चेक दिया और हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो मेरा क्या बैंक बैलेंस बढ़ा? हाँ बिल्कुल बढ़ा, सेम डे। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड करेंगे, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, और हमको एक तरह से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक को डेबिट किए और यहाँ पे जेड को क्रेडिट किए। लेकिन अगर हमको चेक दिया है जेड, हम अपने हाथ में लिए हैं, बिजनेस लिया है अपने हाथ में, लेकिन उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं। मान लेते हैं आपका यहाँ पर 1 तारीख को
ऐसे लिख देते हैं, 1 तारीख को चेक रिसीव किया है और बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा? चेक रिसीव करके सेम डे बैंक में डिपॉजिट करता तो ये एंट्री बनाते हैं, बैंक टू जेड। लेकिन 1 तारीख को तो हम चेक ले लिए तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सेम डे डिपॉजिट किया नहीं, 1 तारीख को नहीं किया बल्कि 2 तारीख को डिपॉजिट किया, तो क्या एंट्री बनाएंगे? तो यहाँ पर आपका होगा, डेबिट करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट, है ना, या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना मान लेते हैं 10,000 का। तो 10,000 का चेक जो है हम चेक इन हैंड अकाउंट यहाँ पे डेबिट किए, चेक रिसीव किए, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, चेक आया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। अब 2 तारीख को जमा कर रहे हैं तब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या क्रेडिट कर देंगे, क्या चला जाएगा मेरे पास से, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, कितना हो जाएगा 10,000 से। तो अगले दिन जब डिपॉजिट करेंगे तो ये एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट, ये बनेगा आपका। अब क्वेश्चन देखो, पढ़ो और आंसर करो। क्या कहता है कि चेक रिसीव इज नॉट डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे को डिपॉजिट नहीं किए हैं, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट को नहीं, कैश अकाउंट को नहीं, कस्टमर अकाउंट को नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं। इसका मतलब किसको करेंगे? ऑप्शन देना चाहिए था आपका चेक इन हैंड अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे, सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो। क्लियर हो गया बात? पूछेगा ये भी कि सेम डे नहीं, अगले दिन जो डिपॉजिट किए हैं तो नेक्स्ट डे कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट डे किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? तो चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ये कहता है। तो यहाँ पे कहता है कि ऑप्शन ही आपका गलत दिया है, एक जगह आपको देना चाहिए था कैश बैंक के जगह पे, यहाँ पे आपको दे देना चाहिए था, क्या होता, चेक्स इन हैंड अकाउंट, तो सी नंबर आपका सही होता। क्लियर हो रहा है बात? तो ये आपका एंट्री, जनरल एंट्री आप बनाने जानोगे तो ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लोगे, है ना। अब बोलोगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हुआ तो नहीं होगा गलत एग्ज़ाम में, और अगर होता है तो फिर काउंसिल इसको क्या करेगा, जो है उसका आपको नंबर देगा। अगर आप अटेम्प्ट किए हो तो, है ना, आप गलत ही मार के आ जाओ, काउंसिल आपको उसका नंबर देगा। खैर, तो यहाँ पर आपका चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं किए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मीन्स। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? ए, डिपॉजिट, बी, ओवरड्राफ्ट, सी, बोथ, डी, नन ऑफ दिस नहीं लिया, नाइदर ऑफ दी टू, यानी दोनों में से कोई नहीं। अच्छा, सी नंबर क्या था? बोथ था ना। यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या कहेंगे? बोलता है कि बैंक डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम द कैश बुक। अब देखिए बैंक कॉलम पे ध्यान दीजिए, बिजनेस का पैसा बैंक में कितना जमा है, सपोज मान लेते हैं 50,000 रुपये है, तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट के रूल से जो भी आता है वो डेबिट होता है, यानी प्लस इधर लिखना नहीं है आपको, माइनस इधर, जो भी पैसा आएगा इधर, जो भी पेमेंट करेंगे उधर।
तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मान लीजिए 50,000 रुपया है। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ये फेवरेबल बैलेंस है, यानी अकाउंट में पैसा है। तो इसका मतलब कि बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है, 50,000 डिपॉजिट है। क्या टिक करेंगे, डिपॉजिट। यानी ये आपको पूछेगा कि कौन सा जो है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपका फेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक है बात। अच्छा, अब अगर मान लो कि हम पेमेंट जो है, या पेमेंट साइड आपका शो कर रहा है 60,000 रुपीज़, ठीक, और जो आपका बैलेंस होना चाहिए वो 50, लेकिन पेमेंट साइड 60 शो कर रहा है। इसका मतलब 10,000 रुपये का आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी क्रेडिट बैलेंस है, यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड आपका शो कर रहा है ज़्यादा अमाउंट, तो ये क्या है, आपका अनफेवरेबल है। ऐसे देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पे मान लो 10,000 है बैंक में, और यहाँ कितना है, 50 है, तो 40,000 का फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे अभी हटा देते हैं, लो 50 में से 10 गया, तो 40,000 का डेबिट बैलेंस है, यानी फेवरेबल बैलेंस है। अब इसी 10 को बना दो 60। अब क्या हो गया, अब अकाउंट में आपका 50 और उधर दिखा रहा है आपका 60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने पेमेंट ज़्यादा कर दिया है। इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है आपका। ठीक है, तो क्या कहता है, अगर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब अभी तो क्रेडिट पूछा ही नहीं है, डेबिट बैलेंस यहाँ पे कितना है, तो वो देखिए यहाँ पे 10,000 मान लो कि आपका पेमेंट हुआ, तो 50 है, 10 खर्च किए, तो 40,000 रुपया जो है आपका यहाँ बैलेंस करोगे, 40,000। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस मतलब डिपॉजिट कितना है, अभी अकाउंट में कितना पैसा है, 40,000 रुपया है। तो क्या शो करता है कैशबुक का, डेबिट बैलेंस डिपॉजिट, मतलब पैसा 40,000 है, ये शो कर रहा है डेबिट बैलेंस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट कब होगा, जब आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 60 हो गया, तो 10,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो करेगा। बोथ तो आपका होगा नहीं, ये आपका डेबिट बैलेंस होगा, यानी फेवरेबल बैलेंस होगा, यानी डिपॉजिट है, बोथ नहीं होगा, नाइदर ऑफ द टू, है ना, दोनों में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये आपका डिपॉजिट, ए नंबर सही है। या ये बोलता आपको फेवरेबल बैलेंस, तो भी आपका सही होता है ना। ठीक है, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। A book used to record, है ना, used to record a small cash payment is called, क्या कहते हैं उसको, पेटी कैश बुक, बी कैश बुक, सी टू कॉलम कैश बुक, और डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो छोटा अमाउंट के लिए क्या होता है, आपका पेमेंट करने के लिए जो मेन कैशियर है, अपने कैशियर को क्या देता है, आपका एक स्मॉल अमाउंट, जो किसको हम इम्प्लिसिट अमाउंट कहते हैं, वो कहाँ होता है आपका, पेटी कैश बुक में। बड़ा बड़ा खर्चा तो कैश बुक में होता है, छोटा मोटा खर्चा कैशियर संभालता है, जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इम्प्लिसिट अमाउंट ₹500 मिला है, व्हाट विल बी दी
रीपेमेंट, व्हाट विल बी दी रीपेमेंट, है ना, रीपेमेंट अमाउंट इफ द फॉलोइंग expenditures were done by petty कैशियर। क्या क्या खर्चा किया है पेटी कैशियर? टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया 50 रुपया, ब्रेकफास्ट हो गया आपका नाश्ता वगैरह 50 रुपया, यही सब के लिए तो दिया जाता है। छोटा मोटा कोई आपका रिपेयरिंग हो गया, इसके लिए खर्चा हुआ 30 रुपया, और कुछ जनरल एक्सपेंसेस हो गया आपका 100 रुपया। टोटल कितना खर्चा हो गया? 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 230 रुपया, ये खर्चा हो गया। ठीक है, पाँच सौ में से टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 230 रुपया। तो बोलता है कि बताइए रीपेमेंट इसको कितना किया जाएगा? बोलिए। रीपेमेंट कितना करेंगे या रिम्बर्स कितना करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि आपका जो है, देखिए कितना अमाउंट इम्प्लिसिट अमाउंट है, यानी कितना एडवांस में दिया गया खर्च करने के लिए। तो इम्प्लिसिट अमाउंट हो गया आपका 500 रुपया। ठीक है, 500 मिला, है ना, और 500 में क्या क्या खर्च किया, जो आपका पेटी कैशियर था वो क्या क्या खर्च किया। तो 50 रुपये का, या टोटल हम बोले ना, टोटल कितना हुआ? 230 रुपये खर्च किया। ठीक है, तो आपका 230 रुपये खर्च किया, तो 70 300 270 रुपया बैलेंस बचा, है ना। अब बताइए कि कितना अमाउंट उसको दिया जाएगा फिर से। इतना तो मान लो खर्च कर दिया आपका, तो कितना अमाउंट फिर से उसको दिया जाएगा? तो जितना खर्च किया, यानी 230 रुपये फिर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपये फिर से होगा, इतना आपका और दिया जाएगा। तो रीपेमेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 230 रुपया। ऑप्शन क्या लिखता है वो देखते हैं। ₹300, बी कहता है ₹170, सी कह रहा है 330 और डी कह रहा है 270। इसमें से तो कोई नहीं दिख रहा है, ये तो आपका ऑप्शन गलत है। एक आपको देना चाहिए था 270, ये नहीं, कितना मिलेगा फिर से? तो 230 मिलेगा। तो 230 यहाँ पे होना चाहिए था। अगर होता तो 200 होता, क्या होना ही चाहिए आपका 230 आपका कहीं ना कहीं होगा, जिसको आप क्या करिएगा? रीपेमेंट करिएगा, फिर से मिलेगा। देखिए 500 मिला, जिसमें से 230 रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना? 270 रुपया बचा। अब कितना और देना पड़ेगा? जितना खर्च किया उतना ही तो देना पड़ेगा ना मेन कैशियर को। तब कितना हो जाएगा? 500 रुपया। तो यहाँ पर 230, जितना खर्च किया उतना ही देना पड़ेगा। तो 230 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन ज़रूर होता है 230 का। तो ऑप्शन नंबर डी मान लो कि ये सही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 आपका आज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।